साइड हो जाओ, उधर जाओ, दारू पी के उधर जाओ, पी के आए ना उधर। इंडिया में ये बात आ जाएगी ना कि यही लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। इन्होंने पूरी जम्मू से इससे जम्मू से लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने यात्रा निकाली थी। ये चमकेगा तो मैं दिखाई दूंगा कि चारों तरफ मोदी ही मोदी दिखेगा। बताओ मेरे को कहाँ विकास है? मलाई जैसे रोड बना दिया। कौन सी मलाई रोड बताइए, बताओ कहाँ है, मुझे दिखाओ। ये देखो कितना गंद डला है, पहले नहीं गंद होता था। ये किसने बनाया? कांग्रेस, 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 कांग्रेस। इंडिया गठबंधन। ईश्वर सिंह है, नेता हजार पैदा हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो कोई सदियों में पैदा होता, तो आप उनका मान रख लेना चाहिए। जैसे कोई दूध का दूल्हा थोड़ा ना बन जाए। नहीं है क्या मोदी जी? कहाँ से ईमानदार हैं? आपको लगते हैं? आप बताइए मुझे। ये ईमानदार है। कोई भी इंसान अपने आप को गलत बोलेगा कभी नहीं बोलेगा ना। मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी की गारंटी तो आज तक किसी चीज की मिली ही नहीं। कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या सह में पत्थर पी गया। और मैं ये नहीं जानता मैखाने में रात किसने कितनी पी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ ये मैखाना मेरी बस्ती के कई घर पी गया। उधर जाओ, उधर जाओ, सही में ना उधर जाओ। जाट समुदाय का अपमान हुआ है। जाट समुदाय का अपमान क्या उस वक्त नहीं हुआ कि जिस वक्त जो है किसान धंधे पे बैठे हुए थे, उनको आतंकवादी कहा जा रहा था, उनको अलगाववादी कहा जा रहा था, उनको खालिस्तानी कह रहे थे, क्या उस टाइम उनका वो अपमान नहीं है? तो मुमकिन है तो उसको को काम धंधा तो कर दे मार्केट में। पैसे कहाँ से लाएंगे? कल को आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप तनख्वाह कहाँ से लोगे? आपका मालिक कहेगा गेट लॉस, तो आप हो गए ना। बिजनेस लेकर आए, बिजनेस वालों की तो ऐसी की तैसी वे रखी है। कौन करा दिया? क्यों कमाई क्या, कमाई हो ही कहाँ रही है? आप कार कर देखो, गांधी परिवार के टाइम पे कमाई होती, वो खाते भी तो खिलाते भी थे। यहाँ तो घर से देना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ दिल्ली वाले मौजूद हैं। उनसे जानते हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसमें आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को कह रहे हैं कि ना आए तो ठीक है। आप खुद समझे कि माधुरी दीक्षित, कंगना रनावत से लेकर तमाम जो खिलाड़ी है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन वही मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के लिए मना कर रहे हैं। चलिए हम लोग जनता से जान लेते हैं जनता के मन में क्या है, क्या कहेंगे सर? देख लिए, इसलिए उनको नहीं बुला रहे हैं कि जो है मोदी जी है खुद जाएंगे, वो खुद जाएंगे और ये दिखाना चाहेंगे कि मेरे अलावा किसी और का फेस नहीं आए। क्योंकि अगर वो और कोई अगर आता है उनकी टक्कर का आदमी, तो जो है लोग कैमरे जो है औरों की तरफ कोई फोकस होंगे। वो ये चाहते हैं कि अगर मैं रहूँगा, मैं ही बिल्कुल मैन खास मेहमान हूँ, तो मेरी तरफ को कैमरा ज़्यादा रहेगा, फोकस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी जब जाएंगे तो लोग जो है ये कहेंगे कि देखो इन्होंने रथ यात्रा की थी, इसकी वजह से राम मंदिर का ताला खुला था और इनकी वजह से राम मंदिर आज बन रहा है। तो ये किसी और को सिरे नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस कराना चाहते हैं। लेकिन ये आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे जो आगे आगे गए थे सबसे पहले। हाँ, तो तभी मीडिया में ये बात आ जाएगी ना कि यही लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। इन्होंने पूरी जम्मू से लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने यात्रा निकाली थी। तो मीडिया में ये बात आ जाएगी ना कि यही लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। इन्होंने पूरी जम्मू से लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने यात्रा निकाली थी। तो जो है लोग ये कहेंगे, इस वजह से अपनी जो है इमेज वो थोड़ी डल हो जाएगी। इस वजह से जो है कि अपना फेस चमकेगा तो मैं दिखाई दूंगा कि चारों तरफ मोदी ही मोदी दिखेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं भाई की बात से सहमत हूँ। क्या नाम है आपका? मैं विशाल साहब का नाम है। देखिए ऐसा है, रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, ठीक है, रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी, केवल लाइमलाइट मैं ले सकूं। दलाई लामा अभी एज फैक्टर बता रहे हैं, एज फैक्टर बता रहे हैं। दलाई लामा 90 साल के हैं, उनको क्यों इनवाइट कर रहे हो आप? क्योंकि सारा क्रेडिट आप लेना चाह रहे हो। बीजेपी की मानसिकता यही रही है, ठीक है। वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, विपक्ष के नेताओं को इनवाइट नहीं करा। अरविंद केजरीवाल को दो आप इनविटेशन, राहुल गांधी को दो, वो हिंदू नहीं है क्या? वो एंटी हिंदू आपकी नज़र में? केवल और केवल अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए मोदी जी करा है। आपके साथ अभी बड़ी जो है एक्टर भी आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं। देखिए ऐसा तो कह रहे हैं कि आप ना आए तो अच्छा है। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, अगर वो आगे सारा क्रेडिट वही ले जाएंगे, क्योंकि लड़ने वाले असल मायनों में वही थे। बिहार में निकाली थी उन्होंने यूपी में भी बहुत निकाली थी यात्राएं, दिल्ली में भी निकाली थी। खड़ा करने वाले वही थे पार्टी को। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को लाइमलाइट अपने ऊपर लेनी, 24 का इलेक्शन जीतना है उनको। संसद में हो रहा है, वो सांसद भी इसलिए हो रहा है। आज सांसद में आप देख रही हैं 142-143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? मोदी जी सिर्फ यही चाह रहे हैं कि सांसद में भी मैं ही बैठूं। अरे आप इतने सांसदों का निलंबन कर देंगे तो सांसद में विपक्ष बचेगा ही कहाँ? विपक्ष के सांसद सवाल करते रहते हैं, अरे सवाल नहीं कह रहे हैं। उल्टा पुल्टा सवाल कहाँ करते रहते हैं? जब इनको इतना चिंता है और इतना ये देख रहे हैं विपक्ष को, अगर ये चाहते ही नहीं
तो ये सांसद में गलत कर रहे हैं, कोई भी कानून पास कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में बैठ के खुद ब खुद कानून जो है पास कर ले और लोगों को बता दें हमने ये कानून पास कर लिया। क्यों सांसद में आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं? अभी धनखड़ जी का ये भी बता रहे हैं कि वो जाट समुदाय का वो कर दिया है। देखिए जाट समुदाय का जो है ये कह रहे हैं जाट समुदाय का अपमान हुआ है। जाट समुदाय का अपमान क्या उस वक्त नहीं हुआ कि जिस वक्त जो है किसान धरने पे बैठे हुए थे, उनको आतंकवादी कहा जा रहा था, उनको अलगाववादी कहा जा रहा था, उनको खालिस्तानी कह रहे थे? क्या उस टाइम उनका वो अपमान नहीं हुआ कि पहलवान बेटियां बैठी हुई थी उनको कह रहे थे ये जो है विपक्ष की चाल है? तो उस टाइम उनका अपमान होना चाहिए था ना। और अब भी इन्होंने इतना होने के बावजूद भी जो है बृजभूषण शरण सिंह जो है उनके सहयोगी को अध्यक्ष बनाया संजय सिंह को। और जो साक्षी जी हैं, देखिए आप खुद ही इस बात को सोचिए, हाँ आप खुद ही इस बात को सोचिए कि जो बृजभूषण सिंह है नेता 1000 पैदा हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो कोई सदियों में पैदा होता। तो आप उनका मान रख लेना चाहिए था। दूसरी बात ये ज़्यादातर हरियाणा से आते हैं, जितने भी जो बॉक्सर हैं, जितने भी ये कुश्ती संघ के खिलाड़ी ज़्यादातर हरियाणा से आते हैं। तो आप अगर चाहते तो हरियाणा वालों को किसी को बना देते। आपको ये लग रहा है कि जाट को जिस तरीके से टारगेट करके बताए जा रहे हैं, समित पात्रा भी आज बता रहे हैं कि अपमान हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये पब्लिक के लिए स्टैंड है 2024 के लिए? देखिए ये स्टैंड भी है। दूसरी बात ये जो जाट का अपमान ये बता रहे हैं, ये खाली मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है जो सांसदों का आप निलंबन कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उस मुद्दे को छुपाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ये जाट के अपमान वाला मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग। आपको क्या लग रहा है भाई? आप बड़े सुन रहे हो गहराई से? हाँ? भाई मैं इसलिए सुन रहा राम हूँ। मंदिर का उद्घाटन है भाई, लेकिन आडवाणी जी को नहीं बुलाया। ये बताएंगे सर। मोदी जी शुड डू द बिजनेस। हिंदी में बोलिए। हिंदी में, क्योंकि मार्केट में बिजनेस लेकर आए। बिजनेस वालों की तो ऐसी की तैसी वे रखी है। कौन करा दिया? कमाई हो ही क्या रही है? आप कार कर देखो, गांधी परिवार के टाइम पे कमाई होती, वो खाते भी तो खिलाते भी थे। यहाँ तो घर से देना पड़ रहा है। 10 साल जब से आया तब से जो कमाई नहीं हो रही साली। खाना खाऊंगा ना खाने। हाँ, खाने करने को ठीक है, करे, सिस्टम अच्छा ला रहा है। हम कह रहे हैं हमारे देश का नाम अच्छा करा है, मगर कमाई तो करने दे। कहाँ जाए बिजनेसमैन? आज दिल्ली से पहले चांदनी चौक से पूरा हिंदुस्तान चलता था, अब हिंदुस्तान बाहर के लोगों से चलने लग गया। ग्राहक कहाँ आ रहा है? तो मोदी जी का काम अच्छा नहीं लग रहा आपको? मोदी जी के बाहर की पॉलिसी बहुत अच्छी है, मगर फॉर बिजनेसमैन बिल्कुल सही नहीं है। अगर बिजनेस में दुखी है, कह रहे बेरोजगार नहीं है, महंगाई ज्यादा है, तो कौन सा काम मोदी जी का अच्छा है? महंगाई तो है ही इतनी। आज 150 रुपए किलो अमरूद बिक रहा है, कहाँ 30 रुपए किलो था। प्याज विकास होगा तो थोड़ा बहुत महंगाई झेल लीजिए। कहाँ घर से ला कर दें? सारे घर की पूंजी खत्म हो रही है, घर से कहाँ से लाएं? राशन दे रहे हैं। कौन सा राशन दे रहे हैं? हमें दे रहे हैं। वो मर रहा है तो बीच वाला मर रहा है ना। अमीर बढ़ रहा है, गरीब हो रहा है। मर तो बीच में वाला है। तो कहना मोदी है तो मुमकिन है सर। मोदी है तो मुमकिन है, तो उसको कहो काम धंधा तो कर दे मार्केट में। पैसे कहाँ से लाएंगे? कल को आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप तनख्वाह कहाँ से लोगे? आपका मालिक कहेगा गेट लॉस, तो आप हो गए ना। फिर तो ये बीजेपी का कौन सा दंका है भैया? अगर परेशान है तो हाँ जी, कौन सा दंका है? दंका ये जीएसटी ले आया तो जीएसटी को आमिल तो करे। अब लोग टैक्स ना भरे तो मरे, तो वो गलत तो नहीं कह रहा। हर काम अच्छा कर रहा है। एक पॉलिसी, इनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छा हमारे देश का नाम कर रहा है, मगर बिजनेस वालों को धंधा तो लेकर आए पानी। देश की जनता ही सुखी नहीं है तो फिर फॉरेन पॉलिसी लेके क्या करेंगे? फॉरेन पॉलिसी है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम तो हो रहा है बाहर। मैं खुद कांग्रेसी हूँ, मेरी 150 साल पुरानी दुकान है, मगर खाने के लिए आज तक मैंने ऐसा काम नहीं देखा, घर से खाना पड़ रहा है। यानी कि अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आए हैं। क्या करेंगे 24 में फिर? अब क्या करें? सारे हिंदुस्तान को बंद कर देना चाहिए और देखना चाहिए भाई काम धंधा ला। राम मंदिर बना के दे दिया है। राम मंदिर तो भगवान को, हिंदुओं को खुश कर रहा है ना, मुसलमानों को तो ये कोई वो नहीं है। लेफ्ट हैंड पॉलिसी मत करे, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। कह रहे हो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम। क्या विकास कर रहा है बताओ मेरे को, कहाँ विकास है? कह रहे मलाई जैसे रोड बना दिया। कौन सी मलाई रोड बताइए, बताओ कहाँ है? मुझे दिखाओ। ये देखो कितना गंद डला है, पहले नहीं गंद होता था। ये किस लिए बनाया है? पैसे वेस्ट ही करे ना, दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। मलाई जैसे रोड पे चलते हो आप। मलाई जैसे रोड पे चल रही है, ये कह रहे हैं विकास की बात। देखिए विकास जो कर रहे हैं वो सिर्फ विकास कर रहे हैं शराबियों का। हकीकत में तो आपको बात अगर दिखा, आप भी यहाँ भी देख रहे होंगे विकास किस चीज़ का है। विकास शराबियों का। यूपी में आपने देखा, आप बैन लगाइए उस पे शराब पे, तो आपका इतना टैक्स आता है शराब पे, क्यों बैन आप लगाओगे? आपकी सारी वो गट जाएगी। सारे गैंगस्टरों को लूट के आप पैसा भर रहे हो। मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा आपको भैया? रुकेगा नहीं, काम तो कुल मिला के कुछ तो इसमें क्या होगा भाई? 24 में राहुल गांधी भी लड़ेगा, लोहे के चना चबाने के बराबर होगा। मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी नहीं 24 में तो 28 में 29 में आएगा। क्या लग रहा है विकास होगा तो थोड़ा बहुत महंगाई झेल लीजिए ना। झेल एक मिनट तू अंदर, मैं बोल लूंगा। मैं तू चले आने। एक बात बोलूंगा। अरे तू चले आने। मुझे एक बात बोलनी है। मेरे एक बीवी है और माँ बाप। आपको मैंने बोला दारू पी के नहीं आना, साइड हो जाओ, उधर जाओ, दारू पी के उधर जाओ।
पी के आए हो ना, उधर जाओ। 1 मिनट के लिए बात सुनो बोलने दो इसको, बोलने दो, बोल। मैम। हर रोज नहीं, हर पी के आए हो ना, मेरी बात तो सुनो। जाओ, मैं बोल रही हूँ ना। बात तो सुन लो ना। उधर जाओ, दबा के हो रही हो। उधर जाओ, बात तो सुनो। सही में ना, उधर जाओ। बात तो सुनो। विकास जो हो रहा है, विकास इनका ही तो हो रहा है, जो ये लोग हैं विकास इनका। अभी यूपी में क्या हुआ, यूपी में जो है अब जो है नया कानून ये लेकर आए हैं, और नया उन्होंने उद्घाटन ये किया है कि जो मेट्रो है, मेट्रो पे भी शराब मिलेगी, जो नए नए मॉल खुले हैं, मॉलों में शराब मिलेगी। उसका नतीजा आप देख ही नहीं है। अरे ज्यादातर आप केस का उठा सकते, जितने भी केस होंगे उल्टे सीधे। मोदी का गारंटी देखिए जितने भी आपराधिक केस होंगे ना, उनमें 40% जो कमी निकलेगी वो शराब के ऊपर निकलेगी। अरे कहते हैं ना कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शहर में पत्थर पी गया। और मैं ये नहीं जानता मैखाने में रात किसने कितनी पी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ ये मैखाना मेरी बस्ती के कई घर पी गया। मना कर दिया, वो जुमलेबाजी होती है ना खाली। अब ऐसे ही कह रहे हैं 5 साल मुझे 2023 के बाद दीजिए, तो 2023 के बाद में भी ये कहेंगे जुमलेबाजी है। 15 लाख का जुमला, 2 लाख रोजगार का जुमला, हर आदमी को घर देने का जुमला, सब जुमले में चल रहा है ना सब मामला। सब कुछ जुमला क्या बोले जा रहे हो भैया? कितने काश्तकारों का कर्जा माफ हुआ जब कभी इनकी सरकार नहीं थी, बोला था सारे काश्तकारों का कर्जा माफ करेंगे, जीरो खाता खोलेंगे, 50-50 1 लाख रुपए डालेंगे। कितने के जीरो खाते में पैसे आए हैं मैडम, ये तो आप बताइए। खाता तो खोल दिया ना भैया, खाता भी खोल दे, पैसा भी दे दे। मैडम तो झूठ तो मत बोलो, झूठी तसल्ली तो इंसान को मत दो। कौन झूठ बोलते हैं भैया? मोदी जी बोल रहे हैं झूठ। अरे ईमानदार बताते हैं खुद को। ईमानदार बताने से क्या, सारे नेता कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार बनने से कोई दूध का दूल्हा थोड़ा ना बन जाए। ईमानदार नहीं है क्या मोदी जी? कहाँ से ईमानदार हैं? आपको लगते हैं? आप बताइए मुझे। अरे क्या और ये ईमानदार है? कोई भी इंसान अपने आप को गलत बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा ना। मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी की गारंटी तो आज तक किसी चीज की मिली ही नहीं। मोदी जी तो खुद ही मैडम नहीं क्या कहते। लगता है? देखिए मोदी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है खाली अदानी को पैसे वाला करने की और उसको और ज्यादा ऊपर पहुंचाने की, और कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट में जो है, मतलब एक कोर्ट में जो है एक चोर गया और चोर पे पब्लिक ने चोर को दे दिया कोर्ट में को, एक कोर्ट में चोर को पब्लिक ने पेश कर दिया। उस पर इल्जाम ये था कि आपने बाइक चुराई है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा चोर से फैसला सुनाते हुए कि आप पे कोई इल्जाम साबित नहीं होता, आपको बाइज्जत बरी किया जाता, ठीक है। तो जो है चोर ने कहा कि ठीक है बाइज्जत बरी किया जाता, लेकिन जो मैंने बाइक चुराई हो मैं रख लूँ, दे दूँ, ठीक है ना। वही वाला हिसाब जो है वो अडानी और मोदी का है कि जो है पब्लिक कह रही है कि अडानी जो है चोर है। दूसरी बात ये जो विपक्ष ने उठा के दिया अडानी जो कोर्ट में कि जो है इन्होंने जो है गलत किया है, जो हिंडनबर्ग की 1500 पेजों की रिपोर्ट थी उसमें। कुल मिला के अगर मैं पूछूं 2024 में किसकी सरकार? 2024 में देखिए विपक्ष की सरकार होगी। दूसरी बात ये, किसकी सरकार? 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की, किसकी सरकार भैया? कांग्रेस, 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 किसकी सरकार? कांग्रेस, किसकी सरकार भैया? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की कांग्रेस। सुनिए आप मेरी, जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वो बैटल पेपर पे वोटिंग करा ले, हम जीत जाए, बीजेपी अगर जीत जाए मैं हमेशा बीजेपी को ही वोट दूं। बोलो आप। 100 सालों में एक बहुत ही नई चीज होने जा रही है। अभी तक देखिए आरएसएस का जो है कोई भी 100 साल में अध्यक्ष जो है कोई दलित नहीं बना है, लेकिन विपक्ष ने दलित एक चेहरा देके सबको बता दिया कि हम जो है कि दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम सबके लिए एक है। 2024 के बाद कांग्रेस दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे ये तो खाली विपक्ष का जुमला है ना, ये खाली विपक्ष का जुमला है। मेरी बात सुनो। अच्छा, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ बोला है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार तो सरकार बदलने वाले हैं और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं इस बार मोदी सरकार आने वाले। क्या कमल खिलेगा, पंजे का जोर चलने वाले है, इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुझे भी विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।